हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं ना? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 5 5th मधुबन। इसके लेखक हैं अनुराग वर्मा। इस लेसन में उन्होंने क्या बताया है, इसको जानने से पहले हम लोग उनके जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अभी देखिए इन शॉर्ट में उन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। मतलब क्या है कि इसमें उन्होंने एक राजकुमार वर्मा करके, डॉक्टर राजकुमार वर्मा करके बहुत बड़े लेखक हैं, उनका इंटरव्यू लिया है और उनसे पूछे गए सवालों जिस भी रिलेशन में जाओ उन्होंने बहुत ही ईजीली उसका आंसर दिया है। इसमें उन्होंने बताया है। अभी देखिए, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने, निकट मतलब पास से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। इस तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और वह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सुबह जो है मैं ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा के यहाँ पे जाने के लिए, उनका जो प्रयाग स्टेशन के पास में जो उनका निवास स्थान जहाँ पे वो रहते हैं मधुबन में, वह उसकी ओर निकल गया था। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे मिलने का समय कितना, उनके इंटरव्यू का समय क्या रखा गया था? 10 बजे। और वो जाते समय रास्ते में यही विचार करते हुए, यही सोचते हुए जा रहे थे कि कैसे होंगे वो, उनका व्यवहार कैसा होगा, कैसे पर्सन होंगे वो, इतने बड़े लेखक हैं, कवि हैं, तो उनका व्यवहार कैसा होगा, ये सब सोचते हुए उन्होंने उनके बंगले में प्रवेश किया, गेट के अंदर प्रवेश किया और जाके बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के, क्योंकि उनके अंदर एक डर भी था कि इतने बड़े इंसान से मैं पहली बार सामने ऐसे तो वो बहुत बार उनसे मिले हुए हैं, बहुत सारे सम्मेलनों में, बहुत सारे फंक्शनों में, बट सामने पर्सनली वो उनसे पहली बार मिलने जा रहे थे, इसलिए उनको डर भी लग रहा था। डरते हुए उन्होंने बेल बजाया और दरवाज़ा खोला तो नौकर ने डायरेक्टली पूछा, क्या आप अनुराग जी हो? तो उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना दिया, हाँ। तो वो उनको लेके गया अंदर और ड्राइंग रूम में बैठाया और वहाँ से जाते जाते बोल गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और उतना आवाज़ होते हुए ही उतने में ही डॉक्टर साहब आए और बोले, और अनुराग जी कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? अभी देखिए नीचे क्या होता है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो जब डॉक्टर ने पूछा कैसे आना हुआ, तब उन्होंने क्या बोला कि सर मुझे आपके जो है आपके जीवन के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए, आपके जीवन के बारे में कुछ मुझे जानना है, पूछना है, और जो आपकी महत्वपूर्ण प्रेरणा है, जिससे आपको प्रेरणा मिली है लिखने की, जिससे आपको जो बोलते हैं ना ये मोटिवेशन मिला है, उसके बारे में जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है चलिए।
पूछिए क्या आपको पूछना है। तो देखिए अभी ये बोल रहे हैं अनुराग वर्मा जी, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपको जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो बोलते हैं पहले कि आपको जो कविताएं लिखते हैं उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आपने जीवन में किस उससे प्रेरित होकर ये कविताएं लिखना शुरू किया है। तो देखिए क्या बोलते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुई मतलब अपने आप आना। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतरंग नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, कोई माई का लाल जो कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना मतलब सोचने लगना कि अरे ये क्या कर दिया। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण होना मतलब पहला उनका बोलते हैं ना शुभारंभ। वो क्या बता रहे थे कि जो है पहले तो मेरे जीवन में मतलब समाज की अंधव्यवस्था, वो जो समाज में जो अंधव्यवस्था चल रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी उस समय उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा विद्रोह, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के खिलाफ में हमेशा वो रहते थे। और जब 1921 में वो 15.5 वर्ष के थे और स्कूल में थे, तो उस समय उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और उस समय उनके एक ये थे, उन्होंने शौकत अली ने आके एमपी में जो है उनके स्कूल के वहाँ पे आके बोला कि गांधी जी ने बोला है कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ना मतलब वो लोग हमें एक तरह से गुलाम बनाने का उनका एक सोच है, इसलिए इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ने का जो है कौन है जो है कोई माई का लाल मतलब है किसी में हिम्मत जो कि मना कर सके कि ठीक है आज से मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊंगा। और उसमें सबसे पहला पर्सन कौन था, राजकुमार वर्मा जी थे। उन्होंने सबसे पहले बोला खड़े होकर कि मैं नहीं जाऊंगा। और ये बात उस समय बहुत बड़ी थी उनके लिए, क्योंकि वो जो है एक डिप्टी कलेक्टर के बेटे थे, तो इसलिए उनके पिताजी के नौकरी के लिए, उनके पिताजी के उनके घर वालों के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। सबने उनको बहुत समझाया भी कि नहीं ऐसे मत करो, ये गलत बात है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और वो गांधी जी के उसमें तब वो 16 वर्ष के हो गए थे और वो उनके असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने निकल पड़े। और उसी समय उन्होंने एक कविता लिखी थी, ये उनकी पहली कविता थी। दूसरा प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो दूसरा क्वेश्चन का बोल रहे हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वो क्या बोलते हैं कि हिंदी का प्रेम जो था, हिंदी के लिए जो मेरी प्रेम थी,
वो मुझे उत्तर प्रदेश लेके आया। क्यों? क्योंकि वो जब नागपुर विश्वविद्यालय पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हिंदी नहीं था। 1925 में उन्होंने 1925 में उन्होंने 12th की परीक्षा पास आउट की, उन्होंने इंटर कॉलेज की परीक्षा पास की। उसके बाद वो प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी लेके पढ़ने के लिए चले गए और वहीं से उन्होंने MA की भी डिग्री ली। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित मतलब दिख रहे थे, झलक रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया और ये सब क्वेश्चन आंसर करते समय ना वो डॉक्टर साहब की तरफ देख भी रहे थे और उनके हाव भाव को देखकर उनको ऐसा लगा, अनुराग वर्मा जी को, कि वो जो अपनी अतीत जो अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं वो उसमें ही खो भी गए हैं, उसमें ही चले भी गए हैं। और उतने में ही उन्होंने उनसे दूसरा क्वेश्चन किया। डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने देखा है कि लोगों का जो नॉर्मल एक बोलते हैं लेखकों के जीवन में जो है, कवियों के जीवन में ऐसा होता है कि जो एक बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए एक थोड़ा सा प्रेम होता है वो एकदम हद तक चला जाता है। क्या ये सही है? तो अनुराग जी ने बोला, उन्होंने बोला, राजकुमार वर्मा जी ने, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक़ था। अभिनय करना मतलब एक्टिंग करना। और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने फिर उनसे क्या पूछा कि डॉक्टर साहब, देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूं और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैं राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मैंने राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो वो क्या बोले कि मैं जो भी राजनीतिक ये है, मैं इससे हमेशा अपने आप को दूर रखता हूँ। हालांकि मेरी पहचान जो है नेहरू जी से, शास्त्री जी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, लाल बहादुर शास्त्री जी से, इंदिरा गांधी जी से और मोरारजी देसाई जी से भी मेरी सबसे पहचान है। मैं सबसे मिला हूँ और सबसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं, पर फिर भी मैं अपने आप को राजनीति से दूर रखता हूँ। मैं एक साहित्यकार हूँ और मैं साहित्य चिंतन में ही अपने आप को बिज़ी रखना चाहता हूँ। मुझे वही चीज़ पसंद है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और जैसे उन्होंने ये बोला उसके बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि मुझसे बोला कि अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है, तो ठीक है, अब मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा। और जो है उन्होंने उनको जो है एक बोलते हैं ना कि बड़े अभिभावक, बड़े पेरेंट्स की तरह उन्होंने उनको अलविदा कहा। समझ में आया लेसन आप लोगों को? लेसन समझ में आया कि नहीं? उन्होंने ना एक बोलते हैं ना लेखक का जो ये रहता है ना उसके बारे में परिचय लेते हुए उसके जीवन के बारे में उन्होंने बात किया है। अभी आपका होमवर्क है
ये आपके बुक में दिया गया है, वो आपको लिखना है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन लिखिए। इस लेसन में आए हुए पात्रों का नाम लिखिए। मधुबन लेसन में आए हुए पात्रों का नाम लिखिए। साक्षात्कार से पहले लेखक के मन में क्या विचार आए? साक्षात्कार से पहले लेखक के मन में क्या विचार आए? लेखक का डॉक्टर राजकुमार वर्मा से मिलने का समय क्या था? उसके बाद लिखिए कारण लिखिए। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण? डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण? डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण? डॉक्टर साहब ने इंटर की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? समझ में आया सबको लेसन? चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब टिल देन बाय बाय, टेक केयर।